नए साल के लिए प्रसाद बनाए थे तो सोचे कि थैंक यू। ओके बाय। वो आपके माँ और पिताजी के लिए भी है। सॉरी आपको अंदर नहीं बुला पा रहे, वो क्या है ना, हमने माँ और पापा से आपके बारे में बात नहीं करी अभी तक ठीक से। एक बार कर लेंगे फिर तो आपको हमेशा के लिए यहीं आना है। हम चलते हैं। जी साना जी, थैंक यू। अरे मुरली कहाँ रह गया? हलवा भी नहीं खाए। मुरली, मुरली बेटा कहाँ हो? बाय। अरे बेटा हलवा नहीं खाए, टेस्ट भी नहीं किया तुम। टिफिन कौन भेजा? वो हमारे दोस्त आए थे, उन्हें पता चला ना कि हमारे माँ और पापा आए हैं तो इसलिए आप लोग के लिए लेकर आए हैं। अरे वाह, दिखाओ तो। तो बहुत ही बढ़िया दोस्त है तुम्हारे। प्रणाम पापा। जीते रहो। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया है, एकदम नया टेस्ट है। अजी आप भी टेस्ट करके दीजिए। अरे एकदम लाजवाब। बहुत बढ़िया। हाँ? आज खाना पसंद आया है, कल खाना बनाने वाली भी पसंद आ जाएगी। तो सब कुछ सोचे थे हम, कुछ भी ढंग से नहीं हुआ। तुम समझ नहीं रही हो माँ, पता है कितना बेवकूफ जैसा महसूस हो रहा है हमको। कितनी बड़ी बड़ी डीक फेंके थे हम कि खो खो चैंपियन बनेंगे और इतनी बुरी तरह हारे। कॉलेज में ना हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं माँ। बस अब सोच लिया है ये खो खो वगैरह छोड़ के ना सिर्फ पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देंगे। क्या बोली सुनी? अगर मान लो तुम्हारा पक्ष जीत जाता और सामने वाला पक्ष हार जाता तो क्या तुम उनको यही सलाह देती कि खो खो छोड़ दो? नहीं माँ। देखो बेटा, इंसान तभी हारता है जब वो स्वीकार कर लेता है कि मैं हार गया। माँ सही कह रही है। अभी तुम एक मैच हार गई हो तो कह रही हो खो खो छोड़ दोगी। कल को एक विषय में फेल हो गई तो क्या ये कहोगी कि पढ़ाई छोड़ देंगे, घर बैठ जाएंगे? बिल्कुल सही कह रही है। आप दोनों कौन सी फिल्म देखे हो आज जो इतने डायलॉगबाजी आ रही है? अच्छा मुझे पहले एक बात बताओ, पहले दौड़ने की शुरुआत किसने की थी? हमें मिला था और हम तब भी हार गए। बताओ। यही तो गलती की ना तूने। देखो तुमको चुनने का मौका मिला था, तब तुम्हें बचाव के बारे में सोचना चाहिए था। उससे क्या होता माँ, अगर हम बचाव चुन भी लेते तो? देखो बेटा, कोई भी खेल में अभ्यास और सहनशीलता बहुत जरूरी होती है। मतलब स्टैमिना। इतना अंग्रेजी आता तो हम यहाँ थोड़ी ना होते। माँ हमें तो आती है ना, तब भी देखो हम ना यही है तुम्हारे पास। बिट्टू, अगर आगे जाना है ना तो बहुत मेहनत करो, पसीना बहाओ और जब मौका मिले ना तब आराम भी करो। और तुम्हारा जो पक्ष है ना उसको एक साथ बिठा के चर्चा करो, रणनीति कौन सी खेलनी चाहिए उसका अभ्यास करो, समन्वय करो, तभी जाके जीत होती है। मत, तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है? तुम कोई न्यूज़ देखी हो या मोबाइल पे सुनी हो? अरे बेटा, वो ढाबे पे मिट्टू आया था ना, वो कुछ रेडियो पे सुन रहा था तो खो खो के बारे में आने लगा। तो तुमको तो खो खो में रुचि है ना, इसलिए हमने भी बड़े ध्यान से सुना उसको। हमारी प्यारी माँ बहुत बेस्ट हो। देखो बेटा, हार नहीं मानते। सहाना को पढ़ाई का मौका नहीं मिला, स्नेहा को खेलने का मौका नहीं मिला, तुमको तो दोनों मिला है। पढ़ाई में तो अव्वल हो, खेलने में भी हो जाएगा। बस तुमको क्या करना चाहिए, खेलने और पढ़ाई के बीच में तालमेल बना के रखना चाहिए। मतलब बस बैलेंस की जरूरत है ना हमें। हाँ वही बस अब सोनी शर्मा ना चार्ज हो चुकी है, नए तरीके से नई शुरुआत होगी और खो खो के लिए खूब मेहनत की जाएगी। शाबाश, अब लो ये पियो।
ये ठीक नहीं हो रहा मधु। क्या ठीक नहीं है? अरे हमारी वजह से हमारी बहन का घर नहीं बस पा रहा है यार। ठीक क्या है इसके अंदर? जाके स्नेहा जी को सारी सच्चाई बताते हैं कि हम दुर्गावती के बेटे हैं, फिर जो होगा देख लेंगे। क्या होगा? नहीं क्या होगा मतलब क्या होता है? माँ तुमको जीजू के साथ अपने घर भेजेगी, ये होगा। और उसके बाद उसकी माँ हमें अपने घर में लेगी और खुशी खुशी बोलेगी कि देखो हमारी बहू आई है और हमारी आरती उतारेगी। और गए तो थे तुम और माँ। माँ तो हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाई भी थी। क्या हुआ? बाहर में गई तुम्हारी बेटी, बाहर में गई तुम, निकलो यहाँ से। देखो सिद्धू, हमारे लिए ना तुमको अपने प्यार को कुर्बान करने की जरूरत नहीं है। हम सच में चाहते हैं कि तुम जाओ स्नेहा से अपने दिल की बात कहो। अगर वो हाँ कह देती है तो माँ को बताओ और पूर्वी के साथ होने वाले एंगेजमेंट को जल्दी से जल्दी तोड़ो। हमें पता है मुश्किल है, लेकिन हम हैं ना तुम्हारे साथ। बट किसी ने एकदम सही कहा है कि ज्ञानी आदमी का ज्ञान उस पे ही नहीं चलता, बाकी सब पे चलता है। सिद्धू, यार देखो मधु, कि हम आशिक से थोड़े ज्यादा भाई रहना चाहते हैं। स्नेहा जी जरूरी है, लेकिन हमारी बहन हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। और अगर जीजा जी आए थे तो सोच समझ के आए होंगे, नहीं? घर पे बात की होगी उन्होंने अपने, भरोसा करके देखो। हम स्नेहा जी से बात करते हैं और उनको बताते हैं कि सिद्धांत सिंह ठाकुर भी हम ही हैं और सिद्धू भी हम ही हैं। फिर माँ से बात करेंगे कि हमारे खिलाफ जो रिपोर्ट कराई थी वो स्नेहा जी ने कराई थी। बिट्टू, कहाँ जा रही हो बेटा? आप चाहते थे ना कि हम दुर्गावती के घर जाएं, तो बस वहीं जा रहे हैं। माँ, शेखर भैया ने हमें दुर्गावती के गुस्से से बचाने के लिए ना खुद को मधु भाभी से दूर रखा हुआ है, और हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हम उसके घर जाएंगे, उसको समझाएंगे कि उसकी जो दुश्मनी है हमसे है ना। काहे मधु भाभी और शेखर भैया को परेशान कर रही? आज जाके सब कुछ क्लियर कर देंगे हम।